हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष शर्मा चैनल। हमारे चैनल का मोटो स्टॉक मार्केट नॉलेज को सिंप्लीफाई वे में आपको प्रेजेंट करना है। सो लेट्स रिव्यू आज का मार्केट का व्यू। सेंसेक्स वाज जस्ट अप बाय 30 पॉइंट्स, निफ्टी वाज अप बाय 31 पॉइंट्स। दोनों में कोई बड़ी खास हलचल नहीं। सेंसेक्स में 0.04% की अपसाइड थी और निफ्टी में 0.014% की अपसाइड थी। FII की सेलिंग आज 990 करोड़ की, whereas DI हैव परचेज अराउंड 104 करोड़ का इक्विटी। सो FII की काफ़ी सेलिंग आई, इसके लिए लगता है मार्केट वॉज वीक टुडे। एंड व्यू करते हैं, आज न्यूज़ आई पॉलीकैप में इन्वेस्टिगेशन हुआ है। वहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि 200 करोड़ का एविजन हुआ है टैक्स का। एंड स्टॉक करेक्टेड अराउंड 8 to 9%। और शाम को जाते मैनेजमेंट क्लैरिफिकेशन आई है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, देयर इज़ नो टैक्स एविजन। सो ऐसे शेयरों में क्या आपको बाई करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, कि आपके पास है तो होल्ड रखना चाहिए? सो इसका आंसर हमारा ये रहेगा कि आप इसको फंडामेंटल एनालिसिस करें। फंडामेंटल एनालिसिस हम भी आपको इस शेयर का करके बताएंगे, क्योंकि जब ऐसी न्यूज़ आती है मार्केट में तो मार्केट सेंटिमेंटली वीक हो जाते हैं और काफ़ी लोग सेल कर देते हैं और नए बायर आते नहीं हैं, बिकॉज रिस्क ऑफ डाउनसाइड हमेशा होती है। सो हम ये नहीं कहेंगे कि कोई भी शेयर में ऐसी न्यूज़ आई तो आपको जाके उसको बाय करना है, बट हाँ, आपको उसको रिव्यू करना है, आपको व्यू करना है उसका रिजल्ट कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, पिछले 5-6 सालों में क्या मैनेजमेंट पे कोई एलिगेशंस था, क्या उन्होंने कुछ गड़बड़ किया था। उससे आपको एक ट्रस्ट आता है, क्योंकि मार्केट में कोई 100% करेक्ट नहीं हो सकता, बट एट बेस्ट जितना करेक्ट हो सकता है तो पैसे बन सकते हैं। सो लेट्स रिव्यू पॉलीकैप। ये वायरिंग केबल का एक अच्छा कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, और हाल ही के दिनों में इनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे थे। सो हम रिव्यू कर रहे हैं आपके लिए। इनकी बुक वैल्यू है 480 रुपीज़ की, और शेयर आज की डेट में ट्रेड करता है, करंट मार्केट प्राइस है इसका 4867 रुपीज़। ये screener.in से हम व्यू कर रहे हैं। और इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी 20 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27 का है। सो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड में दो फ़र्क होता है। पहला ये कि रिटर्न ऑन इक्विटी का जो फॉर्मूला है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि जो इक्विटी है प्लस रिजर्व्स। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ऐसा है कि जो एबिटा टू कितना एक्चुअल कैपिटल इंक्लूडेड है उसमें, अगर कोई लैंड है तो वो माइनस हो जाएगा। सो यानी कि अगर आपके पास 1000 आपने कैपिटल डाला है, बट 800 रुपये ही आप उसको यूज़ कर रहे हैं बिजनेस में, सो वो डिवीजन 800 से होगा। एक सिंपल तौर पे हमने आपको बताया। सो जो कैपिटल यूज़ नहीं हुआ है उससे वो एफिकेसी आप मॉनिटर कर सकते हैं। बट ऑल इन ऑल हम ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी पे फोकस करते हैं कि भैया आपने ग्रोथ कितनी करी है। जैसे अगर कोई जॉब कर रहा है तो हम बोलेंगे भाई नेट नेट तेरे को मिलता कितना है सैलरी। ये होता है ROE इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में। सो हमारा जो टैक्स फ्री रिस्क फ्री रेशियो के हिसाब से 20 की ROE है, तो मतलब 4 टाइम्स ऑफ द बुक यू कैन पे। 480 का प्राइस है तो शेयर हो जाता है 1920 का। सो शेयर कुछ ट्रेड करता है अराउंड उसके फेयर वैल्यू का 2.70%, जो कि इनके लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट ही 26% अर्निंग्स ग्रोथ आई थी इनको, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ आई थी। सो शेयर में मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, उस कारण से ये इतना हाई ट्रेड कर रहा है। और इनका जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट था वो भी 26% अप था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर क्वार्टर, और जून क्वार्टर का रिजल्ट 42% अप था। सो हमारा व्यू ऐसा है, जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है सो वायरिंग कंपनी को काफ़ी एडवांटेज होता है काफ़ी, और ये एक अच्छा रिनाउंड ब्रांड है। सो ये अच्छा करना चाहिए उस हिसाब से। सो जब इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है तो ये कंपनी काफ़ी बुरा करती है, बट ये डायरेक्ट कंज्यूमर को भी सेल करते हैं, तो इसमें थोड़ा कंज्यूमर का फ्लेवर ज़रूर है। बट हमारा जितना ऑब्जर्वेशन ऐसा ही है कि जब स्लो डाउन आता है तो ये सब कंपनी जो हैवी गुड्स कंपनी होती है ये बेटर नहीं करती है। जब इकोनॉमिक डाउन टर्न में, इकोनॉमिक अप टर्न में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ती है, नए कैपेक्स ऐड होते हैं, तो ये कंपनियों को बेनिफिट होता है। और हाल ही में इन्होंने काफ़ी मर्जर एक्विजिशन भी किया है, और पॉलीकैप एज अ ब्रांड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हालांकि इस वैल्यूएशन पे हमको थोड़ा महंगा ज़रूर लगता है, बट और भी अगर किसी को सस्ता अगर ये मिल रहा है, जो कि हमने बताया था इसका फेयर वैल्यू 1920 है,
वहाँ तक तो नहीं आएगा, इसके डबल भी करते हैं हम, सो करीबन 3800 या 3900, सो दैट वुड बी द गुड प्राइस अकॉर्डिंग टू अस। डिस्क्लेमर के तौर पे ये हमारे पास नहीं है, बस ये हम आपको कैसे एनालिसिस करना है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और फिर रिव्यू करते हैं। मैरिको का कल रिजल्ट आया था, सो उनका जो कोकोनट ऑयल वाला बिजनेस है उसमें वॉल्यूम ग्रोथ बहुत सीमित आई 2% की, और सफोला में भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई। सो अगर कंज्यूमर कंपनी में वॉल्यूम ग्रोथ अगर 5% से कम है तो कंपनी विल नॉट परफॉर्म गुड इन लॉन्ग रन। सो लेट्स रिव्यू मैरिको ऑल्सो। सो मैरिको एक रिनाउंड ब्रांड है फॉर पैराशूट तो हम सब यूज़ ही करते हैं कोकोनट ऑयल। सो बोल रहे हैं इनकी वॉल्यूम ग्रोथ कम होने का कारण ये है कि कंज्यूमर आर यूजिंग लूज ऑयल, नॉट दी पैराशूट वन, इसके लिए वॉल्यूम डिग्रोथ आई है। बुक वैल्यू 32 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 37 का है, 35.8 का है, 36 समझ लेते हैं हम। सो वैसे ये फेयर वैल्यू इसकी आधी लगती है, बट ट्रेड डबल होता है बिकॉज कंज्यूमर कंपनी को पी डबल का ही मिलता है। इनका प्राइस अर्निंग है 48 का, सो एक्सपेंसिव हमको लगता है बिकॉज ग्रोथ नहीं है। अगर ग्रोथ होती तो 48 का पी भी रीजनेबल होता था। सो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41.9 का है। सो वो हिसाब से हमको इतना खास नहीं लग रहा है। अगर कुछ नया ग्रोथ, नया इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आते हैं, इसमें वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ती है, तभी शेयर का कुछ हो सकता है, नहीं तो शेयर टन गोपाल है भाई। और एक न्यूज़ आई थी, नैन्सी पेलोसी जी ने पिछले 2 दिनों में एनवीडिया के कॉल बाय किए हैं। एनवीडिया एक एआई बेस्ड कंपनी है जो चिप्स बनाती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काफ़ी कुछ काम है उनका। सो लेट्स सी कि कैसे ये प्ले करता है, बिकॉज नैन्सी पेलोसी इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी एक्सपर्ट। 80 ईयर्स की है वो उम्र में, और उन्होंने लास्ट ईयर 65% का रिटर्न अचीव किया है। सो दैट इज़ आई वुड से हाई क्लास, बेस्ट क्लास। और अब बात करते हैं हम कि रोल ऑफ मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिस्टर विजय केडिया ने कहा है, मैनेजमेंट आर द ड्राइवर ऑफ आवर कार, सो इफ़ ड्राइवर इज़ गुड सो वी कैन रीच द डेस्टिनेशन सेफली। सो ये होता है मैनेजमेंट का काम। सो उन्होंने अपनी अर्ली इन्वेस्टिंग पीरियड में ऐसे कंपनी आइडेंटिफाई कर ली थी जहाँ पे मैनेजमेंट वॉज बोथ एम्बिशियस, वो रिस्क लेते थे, दे वर इनटू इनोवेटिव प्रोडक्ट, और उस कारण से उनका कैपिटल अच्छा बन गया। और ट्रेडिंग पे उनका एक मुहावरा है कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, बट हिरोशिमा एंड नागासाकी वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ डे। मतलब रोम जब बना था तो उसको काफ़ी दिन लगा था। सो जो ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट बनते हैं उनको काफ़ी दिनों से बनते हैं, बट जब मार्केट क्रैश आता है तो जैसे हिरोशिमा और नागासाकी डिस्ट्रक्ट हो गए थे एक दिन में न्यूक्लियर बॉम्ब से, वैसे ही पोर्टफोलियो पूरा ख़राब हो जाता है जब बियर मार्केट आता है तब। सो वो ट्रेडिंग वो भी मना करते हैं, हम भी मना करते हैं। फंडामेंटल इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए गुड रहती है जिसमें बड़ा पैसा बनता है। सो आपको क्वालिटी कंपनी बाई करनी है, सेल्स ग्रोथ होना चाहिए आपकी कंपनी में, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा होना चाहिए, एबिटा ग्रोथ होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको मॉनिटर करना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो भी कम होना चाहिए, और मैनेजमेंट शुड बी वर्ल्ड क्लास। वो आपको कॉन कॉल और उनके पास्ट ट्रेंड के अचीवमेंट से पता चलेगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी कोई ख़राब मैनेजमेंट 25% का 30% का रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं कर पाएंगे। सो वैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमारे एक प्रीवियस कंपनी के एम्प्लॉय का फ़ोन आया था कि सर हम आपका चैनल देखते हैं, बट कौन सा म्यूचुअल फंड हम ले हुए। हमने बोला, उसमें हमने प्रोसेस बताया, बोले सर आप प्लीज़ गाइड कर दीजिए। तो हमने उनको 2 फंड बताए। डिस्क्लेमर के तौर पे बताना चाहेंगे ये फंड हमारे पोर्टफोलियो में है। पहला वाला हमने बताया पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, और दूसरा वाला मीरा कंज्यूमर फंड, बिकॉज हमको लगता है कंज्यूमर विल डू गुड बिकॉज जीडीपी इज़ ऑल्सो डूइंग ग्रेट। सो वो हिसाब से यू कैन ऑल्सो रिव्यू दिस फंड। और गोल्ड वर्सेस यूएसडी का क्या रिलेशन है? गोल्ड इज़ कंसिडर्ड टू बी गुड फॉर इन्फ्लेशन और वॉर, और ऐसी सिचुएशन में गोल्ड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। और अगेन ये यूएसडी के हिसाब से चलता है, ट्रेड करता है। जैसे यूएसडी अप्रिशिएट होती है वैसे गोल्ड भी थोड़ा अप्रिशिएट हो जाता है। सो पिछले 100 साल का डेटा देखेंगे तो आप देखेंगे गोल्ड ने इन्फ्लेशन से 1 से 2% का बेटर रिटर्न परफॉर्म किया है। सो 2% काफ़ी अच्छा होता है अगर इन्फ्लेशन से। सो वो हिसाब से गोल्ड इज़ सेफ बेट। हमको लगता है आपके पोर्टफोलियो का 10% आपका गोल्ड में होना चाहिए, बिकॉज इंडिया में गोल्ड हमेशा मैरिज और ट्रेडिशन में यूज़ होते रहता है। सो वो हिसाब से आपको एक सेफ्टी नेट दिएगा कि जब आपको कुछ गोल्ड देना है तो आप वो गोल्ड रिडीम कर सकते हैं। और गोल्ड हम एडवाइस करते हैं कि आप
SGB गोल्ड है ना, जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो RBI ने इशू किया है, वो बाई करिए। उसमें क्या होता है, आपको 2.5% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको इंटरेस्ट मिल जाता है साल के अंत में, प्लस अगर आपने वो होल्डिंग 8 ईयर्स तक रखी है तो वो टैक्स फ्री रहती है। सो अगेन ये एक एडवांटेज होता है। वरना अगर आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं वहाँ पे 10% आपका मेकिंग चार्ज लग जाता है। जब आप सेल करते हैं तो अगेन आपके 10% आपको कम मिलता है मेकिंग चार्ज, और जो गेन हुआ उसमें कैपिटल गेन लग जाता है। सो बेटर है आप ऐसे वाइसली आप डिसाइड करके कोई फैसला लीजिए फॉर योर इन्वेस्टमेंट। सो आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, और हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं व्यूज़ तो काफ़ी बढ़े हैं बट लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो अगेन हम ये वापस कॉल दे रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल and keep liking and sharing and commenting. Thank you very much. Bye.